चलो अब लास्ट क्लास के आगे काम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स नाम सुना और उस पर क्वेश्चंस करे डील। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सब बहुत काम के, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। ऑब्जेक्टिव में हमें बहुत हेल्प करेंगे और हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है वाला भी। तो स्कूल के लेवल पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमने अलग से नोटिस करे और उन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो आज वाली क्लास भी सेम पैटर्न पे स्टार्ट करते हैं। पहले लास्ट क्लास तक जो हमने काम करा उस पे बेस थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर नया काम शुरू करेंगे। उसके बाद जो आज भी नया काम स्टार्ट करना है दैट इज़ वेरी सिंपल, पर पहले थोड़ी बहुत थ्योरी है। तो थ्योरी से पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा क्लास का मोमेंटम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने वैसा ही ये क्वेश्चन करा था, पर प्रैक्टिस के लिए ये भी कर दो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो, अगर हमने इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में ब्रेक करना है तो हमें क्लैरिटी है क्या निकालना है, पी और क्यू। पी क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, और क्यू होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो हमने एक्स और वाई चलो बना दिए, एक्स बनाया वो आ गया, वाई बनाया वो आ गया। अब ये बनाने के बाद ध्यान में रखना कि हमने वहाँ पे निकाल के एक्स निकाल के दिखा देना है कि देखो वो सिमेट्रिक है। बिल्कुल ऐसे ही हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग y है वो बना के निकाल के दिखा देना है। हमने सिंपली a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करा और वेरिफिकेशन उसकी करके दिखानी है, उसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाया है, वो उसी का नेगेटिव आ रहा है। तो हमने इसको x और अलग से एक टर्म y में इन दोनों को ब्रेक कर दिया। ये y है, ये y, तो सिंपली y का हमने ट्रांसपोज बनाया, y का ट्रांसपोज सेम आ गया माइनस y के। तो हमने उस मैट्रिक्स a को ब्रेक कर दिया x प्लस y में, जिसमें x था सिमेट्रिक और y था स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने x और y दोनों निकाल के दिखा दिए और उसकी वेरिफिकेशन भी करी। एग्जैक्टली हमें ऐसे बोलना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो, हमें कहा गया कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो सिंपली फाइंड कर दो कि a और b क्या होंगे, स्मॉल a और स्मॉल b। तो हमें बिल्कुल सिंपली समझ में आता है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अगर बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया। नोटिस करो कि a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो ए स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर आता है, एक ए बी आता है, एक बी ए आता है। तो उसका मतलब ए बी प्लस बी ए को 0 होना चाहिए, मतलब ए बी को माइनस बी ए के बराबर होना चाहिए। तो बजाय पूरा सॉल्व करने के अगर हम सिंपली ए बी को माइनस बी ए कर लेते तो हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाता। ये करते हमें दिखता है सिंपली हमने दोनों को इक्वेट करा और ए बी को हमने माइनस बी ए के साथ इक्वेट करा, सिंपली टर्म्स इक्वेट करी, ए माइनस बी बराबर आ गया माइनस ए प्लस 2। वहाँ से ए और बी की हमने वैल्यू ऑब्टेन कर ली। तो इस क्वेश्चन में इतना सा स्किल था कि बस हम इस बात को सही एग्जीक्यूट कर पाएँ, पर वैसे बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑफ लेट बहुत बार ऐसा हुआ है आईआईटी में कि जो उन्होंने पैसेज डाले या जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जिसका ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें क्लियर है कि कहा गया कि 3x3 मैट्रिक्स बनाओ जिसमें जो हर एक एंट्री थी वो या 0 या 1 होनी चाहिए। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि हमने टोटल कितनी जगहें भरनी है। टोटल 9 स्पेसेस भरनी थी और हर एक प्लेस को फिल करने के लिए जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव था वो यहाँ 0 या 1 है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हर एक जगह के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 2, उसके लिए भी 2, उसके लिए भी 2, और सारे काम करने हैं, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स हो गया 2 की पावर 9, विच इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड 512। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर इससे कहीं बेटर, कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अल्टीमेटली हम लोग करेंगे डिस्कस। जब हम लोग इसमें इस सारे काम में कंपटीशन वाला पैटर्न करेंगे डिस्कस तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल और करेंगे, पर पहले हमें इतने में तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें कहा गया कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m/n है, बी कोई मैट्रिक्स है सच दैट a इंटू बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो हमें क्लैरिटी है कि a इंटू बी ट्रांसपोज के डिफाइन होने के लिए, अब देखो a का ऑर्डर कितना था m/n, b को मान लो कि उसका ऑर्डर अगर x/y अगर होता, मान लो हमने जस्ट अज्यूम कर लिया कि b का ऑर्डर x/y है, तो जब b ट्रांसपोज करते तो उसका ऑर्डर क्या बन जाता, y/x। तो m/n और y/x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो हमें क्लैरिटी है कि इस मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबल होने के लिए जो पहले वाला है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के। तो इसमें कॉलम कितने हैं, n, इसमें रोज कितनी है, y। तो n तो बराबर आ गया y के, y तो हमने निकाल लिया। अब हमें दिया गया था कि जो b ट्रांसपोज है, b ट्रांसपोज कितना हो गया, सिंपली x/y था b, तो b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा फिर से y/x। ये और a क्या था m/n,
ये मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो सेम बात, अब की बार बी ट्रांसपोज पहले है, ए बाद में है, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के। तो x कितना आ गया, m। तो बी मैट्रिक्स था क्या, x बाय वाई, उसमें x हो गया m, n हो गया y, तो मेरा आंसर आ गया m बाय n। तो सिंपल आंसर क्या बना, ए ऑप्शन m बाय n है, और इसमें कहीं को प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये m बाय m है, तो जो उसका राइट ऑप्शन बना वो इस सवाल में डी बन गया, विच इज़ m बाय n। तो अगर हमने m इंटू n अगर बना लिया तो हमने करेक्ट ऑप्शन बनाया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी ना आप क्लास में बहुत सिंपल से नाम करने लगे हैं, तो जिस एक्चुअल नाम तक हमने जाना है उससे पहले बीच में कोई बहुत छोटे छोटे से नाम है। तो जो बहुत छोटे नाम हमने पहले भी सुनने हैं वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, पर हमें पता होना चाहिए नाम। तो एक मैट्रिक्स अगर मान लो हमें दिया जाए, सिंपली अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स अगर हमें दिया जाए, तो हमने अगर हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना 2x2 है या 3x3 है, उसके आगे की हमें नीड नहीं पड़ेगी, पर चलो 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मान लो ये एक मैट्रिक्स है 2x2, 4 - 7 3 -3 और 2। तो सिंपली हमने एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पकड़ लिया, एक वैसे अलग से ले लेते हैं। मान लो सिंपली अगर एक मैट्रिक्स होता 2 1 4 8, तो अगर हमने इस ए का, अब क्या होता है कि माइनर होता है पोजीशंस का, हर पोजीशन का माइनर होता है, तो इसलिए उसका नाम अगर अपने आप को समझाने के लिए बोल लें तो MIJ। MIJ क्या है, MIJ का मतलब हुआ जो ijth पोजीशन है उसका माइनर। तो जिस पोजीशन का माइनर निकालना है, अब मान लो कि मुझे इस पोजीशन का माइनर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ूंगा तो सिंपली इसमें क्या बचा, 8, तो इसलिए माइनर ऑफ 1 1 जो आया वो आ गया 8। ऐसे ही मान लो कि माइनर ऑफ 1 2 निकालूं, तो उसके लिए मैंने 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो मुझे ये छोड़ देना है, क्या बचा अकेला 4। ऐसे ही माइनर ऑफ 2 1 वो आ जाएगा, इसको छोड़ दिया तो वो आ गया 1, और माइनर ऑफ 2 2 वो क्या बन गया, सिंपली माइनर ऑफ 2 2 वो आ गया 2। तो इस सवाल में माइनर जो है वो निकालना इतना सिंपल था। तो ये तो हो गया 2x2, पर अगर मैट्रिक्स 2x2 होने की बजाय मान लो कि अगर 3x3 होता, अब ये लिखा हुआ है, अब ऐसे अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स होता जो कि 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 कोई भी मैट्रिक्स बना लेते हैं, मान लो 2 1 5 3 2 6 1 0 और 4। अब हमने अगर मान लो किसी पोजीशन का अगर माइनर निकालना है, तो देखो करना क्या है। तो मान लो कि अब मुझे इस पहली पोजीशन M11 का इसका अगर माइनर निकालना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जिस पोजीशन का माइनर फाइंड करना है, क्या करना है कि वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देना है। तो मुझे क्लैरिटी है कि ये रो और ये कॉलम तो छूट गया, तो एक्चुअली क्या बचा, बस ये देखो 2 6 0 4। जब इस पोजीशन का माइनर निकालना है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमने छोड़ दिया, ये बचा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे प्रॉपर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस बात को नोटिस करना, जैसे हम लोग कभी 10th में करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो हमने बिल्कुल सिंपली यहाँ पे अब की बार इसको मल्टीप्लाई करना है क्लॉकवाइज। तो ये क्या बनता है 2 × 4 - 0 × 6। हमने क्या करना है 2 × 4 - 0 × 6, तो ये बन गया 8 - 0 विच इज़ 8। तो इसलिए इस पोजीशन का जो माइनर है वो क्या बना 8। ऐसे ही अब देखो ग्रेजुअली इसमें स्पीड पकड़ेंगे, पर अभी राइट पकड़ो पॉइंट। ऐसे ही M12 का माइनर क्या बनता, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जब हमने छोड़े तो अब हमारे पास क्या आ गया 3 4 1 और 6। देखो जिस पोजीशन का माइनर निकालना है वो पोजीशन बनी होगी, तो क्या करो कि वो वाला रो और वो वाला कॉलम छोड़ दो। तो जब हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो क्या बचा 3 6 1 और 4। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज। ये बन जाएगा 3 × 4 12 - 1 × 6, तो वो हो गया 3 × 4 - 1 × 6 विच इज़ वॉट, सिंपली 12 - 6 विच इज़ 6। ऐसे ही M13, अब जब इस पोजीशन का निकालना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 3 2 1 0। 3 × 0 - 2 × 1 वो हो गया 0 - 2 विच इज़ -2। तो ये इस तरीके से बनानी है। अब क्या करो, बिल्कुल इसी समझ को यूज़ करके अब ये कंप्लीटली बना लो। अब क्या करो कि बिल्कुल ऐसे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, चलो, और हर एक का जो माइनर है वो वहाँ पे लिख दो। तो इस पोजीशन का माइनर क्या बना 8, इस पोजीशन का माइनर क्या बना 6, ऐसे नेक्स्ट पोजीशन का माइनर क्या बना -2।
अब अपने आप ये पूरा कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद बात करते हैं अभी। तो अब पहले ये बिल्कुल अपनी कॉपी पे इसको नोट करके ये पूरा कंप्लीट कर लो, फिर इसी को आगे डिस्कस करते हैं। पर पहले ये अपने आप कर लो सॉल्व। अब ऐसे अगर मान लो मुझे इस पोजीशन का माइनर बनाना है तो क्या करना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी है, तो वहाँ 1, 4, 0 और 5 बनेगा, तो उसको बना लो अपने आप। अब ये सॉल्व करो, फिर इसी पे आगे डिस्कशन करते हैं। तो अब देखो, अब हमारा एग्जैक्टली ये नया मैट्रिक्स बनना चाहिए था। अब हमने क्या करा कि हमने हर पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग उसका माइनर फाइंड करके एक नया मैट्रिक्स बना लिया, जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए कि हमें ध्यान में रहे। तो इस पोजीशन का माइनर हमने कैसे निकाला, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 1, 4, 0 और 5। 1 × 4 4 -0 विच इज़ 4। इस पोजीशन का माइनर कैसे निकाला, ये रो और कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा 2 × 4 8 -5 विच इज़ 3। इस पोजीशन का माइनर निकाला, ये रो और कॉलम छोड़े, वो आ गया 0 -1 विच इज़ -1। ऐसे ही लास्ट वाली। तो अब हमें ये समझ में आया कि हर पोजीशन का माइनर निकालते कैसे हैं। सिंपल सा पॉइंट है। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स होगा तब तो काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर 3x3 होगा तो भी काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होने देनी। तो जो पहला बेसिक नाम हमने समझना था दैट वाज दिस। अब बिल्कुल इस नाम के साथ ही रिलेटेड नाम करने के बाद फिर इस पे क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, पर पहले वो नाम समझ में आना चाहिए। तो बिल्कुल माइनर के साथ, अब देखो माइनर नाम पे ना डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब कभी इस पे माइनर नाम पे डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जो क्वेश्चन बनेगा वो इसके बाद की बात है। वैसे 1 नंबर में पूछ लें तो पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी पूछा नहीं। अब बिल्कुल इसी के साथ जो रिलेटेड नाम है वो नाम है कोफैक्टर्स। तो जो अब हमने सेकंड नया नाम सुनना है दैट इज कोफैक्टर। तो अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है। हमने देखो अभी अभी माइनर अपने आप निकाला, हर पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर हमने निकाला और उसको अपने आप को समझाने के लिए एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के लिख लिया। ये मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये बस हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया। तो जो बिल्कुल अब जो रिलेटेड नाम है वो नाम है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को अगर C बोल दें तो जैसे हम लोग किसी पोजीशन का माइनर निकालते हैं वैसे ही किसी पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है। पर कोफैक्टर अब डायरेक्टली बन जाता है। कैसे? कोफैक्टर किसी पोजीशन का होता है -1 की पावर i + j इंटू उस पोजीशन का माइनर। तो अब ये काम तो बहुत ही सिंपल हो गया, -1 की पावर i + j बस करना है। हमने जो हम लोग Mij को सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके साथ इतना सा नया नाम है और ये भी कोई स्पेशल काम नहीं है। तो अगर नोटिस करो तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो इसके लिए नोटिस करो, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें, जैसे किसी पोजीशन को ले लेते हैं। अब अगर मान लो कि मुझसे कोई बोले कि कोफैक्टर्स निकाल दो, तो इस पोजीशन का माइनर कितना था 8, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, मतलब सिंपली फिर से 8 ही बन गया। तो अगर इसको देख के मैं अगर इसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बनाऊं तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि इसका जो कोफैक्टर जो माइनर था वो 8 था, इसका कोफैक्टर भी 8 ही आ जाएगा। अब अगर मान लो इस पोजीशन का अगर माइनर निकाला जाए, इसका माइनर कितना आया था 4, इसका कोफैक्टर आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2, मतलब -4, इसका कोफैक्टर आ जाता -4। इस पोजीशन का माइनर कितना, इसका माइनर कितना आया था 1, इस पोजीशन का माइनर देखो 1 आया था, इसका कोफैक्टर आता -1 की पावर 1, 2 + 1 विच इज माइनस ऑफ दिस, कोफैक्टर आ गया -1 और इसका लास्ट वाले का 2 बना और -1 की पावर 2 + 2 वो इवन बना। इसलिए ये अब की बार बना इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, कि अगर इस मैट्रिक्स के हर एक पोजीशन के कोफैक्टर्स को अगर मैं यहीं पे अगर लिखता तो वो ये बनता। तो बिल्कुल सिंपल काम है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे अब देखो माइनर बनाया हुआ थे सारे के सारे, अगर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बनाने हैं तो क्या करना है, बस -1 की पावर जो ये पोजीशन है वो साथ में जो भी आंसर उसका या 1 बनेगा या -1 बनेगा, उसको साथ में बस हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक रूल है, जैसे डायरेक्टली बुक्स में दिया होता है, जैसे फॉर्मूला है वो ये है। पर अपने काम को स्पीडन अप करने के लिए आज के बाद बिल्कुल ये थॉट अपने माइंड में रखना, ये पैटर्न अपने माइंड में रखना। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एक्चुअली बस ये फिगर अपने माइंड में रखना। अगर 2/2 है तो जो भी इसके माइनर बने हों उनको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना +1 से। देखो माइनर को +1 से मल्टीप्लाई करा, इधर वाले -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना, इधर वाले को भी -1 से और इधर वाले को फिर से +1 से, देखो सेम आ जाता।
ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही सोचो, एक बटर पेपर अपने मन में रेडी कर लो 3/3 के लिए भी। 3/3 के लिए सोचो कि हमने वो जो माइनस प्लस माइनस वाला सारा सिंबल्स हैं वो पूरे सॉल्व कर लिए और ये बना लिया। तो अपने माइंड में बस ये बना लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो माइनर जब बने होंगे तो सिंपली बस इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो। प्लस का मतलब +1, माइनस का मतलब -1। तो अगर कोई मुझे बोले कि इसके कोफैक्टर्स बना दो तो वो क्या हो जाएंगे, 8 इसका माइनर था, कोफैक्टर हो जाएगा +1 × 8 विच इज़ 8। ऐसे इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -1 × 6 दैट इज़ -6। इसका कोफैक्टर -2 × 1 वो फिर से -2। तो बिल्कुल इसको देख के इसकी अगर मुझे कोफैक्टर्स का अगर बॉक्स अगर पूरा डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता तो क्या हमें समझ में आता है कि वो ये बन जाता, अब सिंपली ये बन जाता 8 -6 और इसका साइन सेम -2, नेक्स्ट आ गया -4 फिर 3 और यहाँ पे साइन चेंज तो ये 1, ये आ गया -4 और इसका साइन चेंज तो ये 3 और ये एज इट इज़ 1। तो जो कोफैक्टर का इसके मैट्रिक्स बनता वो एक्चुअली ये बन जाता। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है, ये मेन काम है कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाए और उसके हमें कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का अगर मैट्रिक्स अगर बनाना पड़े तो हम ये सोचते, देखो सेम काम, ये माइनर हमने निकाले हुए थे, बस अब हमने बाहर उनके साइन चेंज करने अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। इसको बस उठा के सोचो हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो 8 को मल्टीप्लाई कर लिया +1 से, ये हो गया -1 से, देखो -6 आ गया। ऐसे इसको -1 से मल्टीप्लाई करा तो -4, इसको +1 से तो ये 3, ये फिर से -1 से तो वो 1 हो गया। बस इस पिक्चर को हमने ध्यान में रखना है। तो अब पहला काम, अब देखो हमने ये बात कंप्लीटली समझ ली कि माइनर किसी पोजीशन का कैसे निकालते हैं या फिर किसी पोजीशन का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन का हमने कोफैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपली उसका माइनर निकाल दो, फिर -1 की पावर i + j, वो हमने कराई हुआ है अलग से डिस्कस। तो इसको ध्यान में रखना, अपनी कॉपी में ना ये फॉर्मूला कॉपी कर लो कंप्लीटली। और अब इस बात को अप्लाई करता कंप्लीटली ये सवाल ज़रा अपने आप करो, तो एटलीस्ट हमारा हाथ खुलना शुरू होगा कि इस टॉपिक में हमने करना क्या होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली वो अपने आप सॉल्व कर दो। एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना दो, जैसे हमने अभी यहाँ बनाया वैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स बना दो। उसके बाद देखेंगे कि हमने उसका करना क्या है। अब देखो हमने ये क्वेश्चन करा अभी डील, और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर अभी छोटा सा पॉइंट है, अभी तो हम लोग केवल थ्योरी कर रहे हैं। तो हमारा पहले इतने पे तो रिदम बनना चाहिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। हमें कहा गया कि फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो हमने क्या करना था, हर पोजीशन का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल देना था। ग्रेजुअली देखो इसको हम लोग पकड़ते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से। द प्रोसेस इज सो सिंपल, जैसे मर्जी बुक्स में बोला हो, कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, हमने बस राइट पैटर्न पकड़ना है। अब देखो अगर इस पोजीशन का मुझे अगर माइनर निकालना है तो क्या करूँगा, सिंपली 2 × 0 -6 × 1, तो क्या बन गया वो, सिंपली 0 -6। तो अब ये इसका जो कोफैक्टर होता वो क्या होता, -1 की पावर 1 + 1, वो सेम आ गया, तो वो क्या बना -6। ऐसे इस पोजीशन का अगर माइनर निकालना है तो क्या हो जाता, 0 - 0 विच इज़ 0, उसका साइन चेंज करेंगे तो 0 ही रहेगा। इस पोजीशन का माइनर निकालना है तो 3 - 0 और इसका कोफैक्टर भी सेम आता। इस पोजीशन का देखो माइनर निकालते वो आता 0 - 5, -5 आया माइनर, पर इस पोजीशन के माइनर का साइन चेंज करते हैं इसलिए वो 5 हो गया। ऐसे ही बाकी भी। तो ये हमने जो हमसे कहा गया था वो हमने कर दिया, ये हमने कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लिया। तो अभी हमने क्या करा, माइनर नाम सुना, उसके बाद हमने उसी से रिलेटेड नाम सुना कोफैक्टर, जो काम का नाम है। देखो ऐसा नहीं कि ये नाम काम के नहीं है, क्या पता डायरेक्टली हमसे एग्जाम में यही पूछ लेंगे तो हम इजीली हैंडल कर लेंगे, पर इसके साथ जो रिलेटेड नाम है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब जो रियल नाम, जो असली नाम, जहाँ तक हमने आज वाली क्लास में पहुँचना था वो अब है। तो जो एक्चुअल जो नाम जो हमारे काम का है वो अब है, और वो नाम एक्चुअली जब हमने डील करना है दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये है जो आज के दिन तक का जो अब मेन टास्क है, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। ये है नाम, क्या नया नाम सुना, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमसे कहा जाएगा कि एक गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दो। ये है मेन नेम जो जहाँ पे हम लोगों ने अभी आज वाली क्लास में पहुँचना था। तो एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल काम है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस हमने डिस्कस नहीं करा। क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स का अगर हमसे एडजॉइंट निकालने को कहा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनाते हैं, देखो इसको लिखते भी ऐसे हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए
कैसे बनाते हैं जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? सिंपली क्या करते हैं कि उस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे हमने अभी बनाया। बस इतना सा काम करना है कि इस कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। तो सिंपली जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लो ऑफ ए, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ ए बना लो और बस उसका ट्रांसपोज ले दो। तो अब जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व करा, हमें समझ में आता है कि अगर यहां पे ये क्वेश्चन होता कि इस गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड कर दो, तो हमने क्या करना था? बिल्कुल ऐसे ही हमने कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना था। अब अगर एडजॉइंट निकालने को कहा गया होता तो हम कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज सिंपली इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हमारा एक्चुअली आंसर एडजॉइंट ऑफ ए का क्या बन जाता फॉर दिस मैट्रिक्स? -6 0 3 5 0 -1 एंड 14 9 और -10। ये हमारा आंसर होता। तो एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या है? सिंपल सा एक नया मैट्रिक्स। तो हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये पैटर्न बना होना चाहिए। ये है मेन टास्क। अब इस पे बहुत सारी बातें और हैं, पर पहला काम क्या था कि हम माइनर से, कोफैक्टर से एडजॉइंट वाली कहानी पे अपने आप को राइट तरीके से पुश करें। और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, बहुत सिंपल है टॉपिक। बस हमें इन नामों में क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं कन्फ्यूजन आनी चाहिए बुक की वजह से। कई बार हम बुक में जब देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड होती है चीज़ें, तो हमें लगता है पता नहीं क्या बोल दिया। कुछ नहीं कन्फ्यूजन आना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड ऐसे चलना, कोई मर्जी सवाल आए हमने ऐसे ही करना है। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रा अपने आप करो, अब ये करो सॉल्व। अब देखो एक्चुअली पैटर्न क्या था, हमें कहा गया कि अगर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दो तो क्या करेंगे। पूरी स्पीड पे हमें क्लैरिटी है कि पहले हम इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना देंगे। अभी शुरू में काम कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट लगता है पॉइंट, पर एक्चुअली बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है? सिंपली हर एक पोजीशन का हमने कोफैक्टर बना देना है। जब सही स्पीड बनेगी तो बहुत तेज़ बनाओगे। देखो सिंपली समझ में आता है कि इस पोजीशन का कोफैक्टर कैसे बनाते। 3 -3 विच इज़ 9, द 3 -6 विच इज़ 9। और ये पोजीशन क्योंकि प्लस वाली है इसलिए 9 ही आ जाता। ऐसे नेक्स्ट का माइनर क्या बनता? 6 -3 विच इज़ 3, पर पोजीशन माइनस की है इसलिए -3। सिंपली हमने क्या करा कि हर एक पोजीशन का कोफैक्टर बनाया और कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज ले देना है। तो जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया, ये बनना चाहिए था अपना जवाब। तो इसको बिल्कुल चेक करना। इस जगह पे इन सवालों में अकेली हम गलती कहाँ पे करेंगे? हम कहीं प्लस को माइनस, 2 2 ज़ा 9 बना लेते हैं, 4 4 ज़ा 15 बना लेंगे, 4 4 ज़ा 8 बना लेंगे। तो हम लोग कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक करेंगे। तो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं ये, हमने यहाँ पे नंबर नहीं छोड़ने, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो हमने क्या करा? एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट बनाना सीखा एंड इट वाज सो सिंपल। इसका क्या करना है वो ऑब्जर्व करेंगे, पर पहले एक 2 by 2 मैट्रिक्स का बना दो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो अगर हमें कहा गया कि 2 5 7 8 2 by 2 मैट्रिक्स था, इसका एडजॉइंट बना दो, तो क्या करते? पहले हम क्या करते कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाते। तो 2 वाली पोजीशन का माइनर क्या था? 8, इसका कोफैक्टर भी क्या हो जाता? 8। जो 5 वाली पोजीशन थी इसका माइनर क्या बनता? इसका माइनर बनता 7, इसका कोफैक्टर क्या बनता? -7। तो हमने -7 बना लिया। 7 वाली पोजीशन का माइनर क्या बनता? 5, इसका कोफैक्टर कितना बन जाता? -1 की पावर 1 + 2, माइनस आता है इसलिए -5। और इस पोजीशन का कोफैक्टर कितना? माइनर कितना? 2, कोफैक्टर भी 2। ये हमने क्या करा कि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लिया। अब हमने एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है कि इसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो इसका ट्रांसपोज क्या बन गया? 8 -7 -5 और 2। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बना? ये। तो इस क्वेश्चन को देने का एक बहुत स्पेसिफिक सा रीज़न था, वो रीज़न याद रखना इसको, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है, इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते। नोटिस करो कि अगर मैट्रिक्स अगर 2 by 2 है तो उसका जो माइनर, जो उसका एडजॉइंट निकला वो कैसे निकला? सिंपली जो ये दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, कोई ट्रिक नहीं। सिंपली नोटिस करो इसमें जब एडजॉइंट बनाया तो क्या हो गया? 8 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और जो ये दोनों टर्म्स हैं बस इसके बाहर माइनस साइन लगा दो। तो ये क्या बन गया? -7, और उधर देखो क्या बना? -5। तो सिंपली आज के बाद याद रखना, अगर मान लो मुझे कोई एक मैट्रिक्स ए दे 4 6 1 7 और बोले कि इसका एडजॉइंट बना दो, तो कितना 1 सेकंड भी अब वेस्ट नहीं करोगे। क्या बन जाएगा? सिंपली 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, -6 यहाँ पे, ये इसका एडजॉइंट है। तो इसको डायरेक्टली अप्लाई करा करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
तो हमें 2/2 का एडजॉइंट निकालना तो आता है इन 1 सेकेंड, 3/3 के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो ये है बिल्कुल बेसिक लॉजिक। और आज वाली क्लास में जो हमने पहली स्टेज लेके आनी थी वो यहाँ तक थी कि हमें आज के दिन में एक गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना आ जाए। कहाँ से हमने शुरू करी जर्नी? माइनर सुना, कोफैक्टर सुना, फिर हमने एडजॉइंट नाम सुना। तो दिस इज़ द कंप्लीट स्टोरी। 2/2 के लिए तो बिल्कुल ही सिंपल है, 3/3 के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने सिंपल से ही काम करा, बस कुछ नए नाम करे। आज वाली क्लास में हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करे, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करी, पर एक्चुअली हमें ग्रेजुअली बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में भी अभी काफ़ी थ्योरी है जो कि इसी पॉइंट के साथ रिलेटेड है और कुछ नया नाम है। तो कोई ये जर्नी है अपने आप में। माइनर नाम करा, कोफैक्टर करा, एडजॉइंट करा, अब नेक्स्ट क्लास में कोई और नाम है जो कि इन सब को मिला के यूज़ होके बनेंगे। तो उसके बाद फिर उन सब बातों पे मिक्स क्वेश्चंस फेस करेंगे, पर काम बिल्कुल सिंपल है। काम की बात क्या है कि हमें एग्जैक्टली बस ये नाम ऐसे ही आने चाहिए, फिर हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होते। कभी भी डाउट आए 1 मिनट में वापस आ जाओ, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ जो क्वेश्चंस मिलें उनको सॉल्व करो। तो चलो, जो आज भी नाम करे, अगर इसमें कहीं भी ब्लॉक हुए हो तो इसको वापस रिवाइज करना एक बार।